बड़ी खबर भी आ रही है। इस बीच ईरान की ओर से भी बयान आया है सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की ओर से, जिसमें सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को उन्होंने कड़ा हमला बोला। अमेरिका पर ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान आया है। एक तरफ ट्रंप ने कहा कि वहां सत्ता बदल गई, तो अब अमेरिका और इजराइल को ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने बेरहम बताया है। अमेरिका के लिए इंसानियत का कोई मोल नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही शब्द है जिसका इस्तेमाल ट्रंप ने तब खामनेई के लिए किया था। उन्होंने कहा था कि वो इंसानियत के दुश्मन हैं। अब मुस्तफा खामनेई की ओर से एक और लिखित बयान सामने आया है और उस बयान में उन्होंने अमेरिका और इजराइल को बेरहम बताया है, इंसानियत के खिलाफ इन दोनों मुल्कों को बताया है। बिल्कुल। और देखिए, लगातार हमारे साथ अशरफ वानी भी हमारे सहयोगी बने हुए। अशरफ, देखिए, मुस्तफा खामनेई एक बार फिर से ये बातें कहते आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम इससे पहले भी जब आपसे बात कर रहे थे, क्या ईरान मानेगा? क्योंकि जो चिंगारी, जो आग लगातार अमेरिका द्वारा जलाई गई है, इसके अंदर ईरान पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि कई लेवल पर जल चुका है। क्या ईरान इस अब मानने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होगा सुमित, क्योंकि जो कुछ ईरान को खोया, क्योंकि बहुत कुछ खोया है ईरान ने। उनकी लीडरशिप, उनके आरजीसी के कमांडर जिन्होंने ईरान को बनाया पिछले 49 साल में, और साथ ही साथ जो है अब वहां पर अटैक के लिए, टारगेट के लिए क्या रहा? आपने उनकी एटॉमिक फैसिलिटी, आपने उनके एनर्जी भंडारों को, आपने उनके पावर हाउसेस को, आपने उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को, सब कुछ को तो खत्म कर दिया है। अब वहां लोग बचे हैं जिनको भी जो है पिछले कुछ दिनों के दौरान जो एग्रेसिव बॉम्बिंग हो रही थी उसमें सिविलियन मारे जा रहे थे, उनका कारोबार मारा गया है, लाखों हजारों की तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। तो अब कुछ बचा नहीं है। अब कहीं ना कहीं अब की बार ईरान की साफ मंशा है कि ऐसा सबक अमेरिका को सिखाया जाए और इजराइल को दोबारा वो इस तरह की हमाकत जो पिछले 50 साल से वो कर रहे हैं, खासतौर से खाड़ी के देशों में, वो ना करें। और कहीं ना कहीं वो साफ उसमें कामयाबी दिख रहे हैं। और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, जो 4 शर्तें जो रखी हैं ईरान ने, वो उन शर्तों को बाई अदर मीन्स या सीधे या दूसरे तरीके से किसी भी सूरत में मनवाना चाहेगा। उनमें सबसे बड़ी शर्त जो है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अपना होल्ड ईरान छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी बात जो है कि जो वो जंग में जो तबाही हुई है, जो नुकसान हुआ है, या फिर उसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करे या फिर गल्फ कंट्री से करवाए। अगर नहीं करवाएंगे तो वो फिर वसूली का जो उन्होंने बोला है कि उनके पास विकल्प है, उससे करवाएंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि वो ये है, देखिए, आप हमारे साथ अशरफ बने रहिए। लगातार अशरफ वानी का दोबारा से रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रोहित भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन आपको बताते कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबोधन से पहले कई बड़ी बातें कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है अपने संबोधन से पहले, यानी करीबन 6:30 बजे जब वो भारतीय समय अनुसार संबोधन करेंगे। उन्होंने बताया कि सबको बताने वाला हूं कि मैं कितना महान हूं। देखिए, संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सेल्फ प्रेस करने में वैसे तो पहले भी कई बार इस तरीके की बातें कह चुके हैं। उन्होंने युद्ध रुकवाने की बातें कही। अब उन्होंने कहा कि मैं कितना महान हूं, ये सबको बताऊंगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़े हैं। रोहित, वैसे तो ये बातें जिक्र करना अपने आप में कोई नई बात नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बात कहना खासतौर पर संबोधन से पहले क्या इशारा कर रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली एक हिस्टोरिक फिगर है अमेरिकन पॉलिटिक्स पे। वो मानते हैं ऐसा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव किया अमेरिका में, और पूरी दुनिया के देखने के लिए है कि वो बदलाव के कॉन्सिक्वेंसेस अलग बात है। तो उनका ऐसा जरूर मानना है कि उन्होंने अमेरिका को बचाया है, उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाया है। वो ग्रेटनेस की बात सिर्फ अमेरिका के लिए महान नहीं है, पूरी दुनिया के लिए संकट बन चुके हैं वो। तो बाकी दुनिया को भी सोचिए कि उन्होंने क्या किया सबके साथ। लेकिन उनका ऐसा मानना है आशुतोष कि अमेरिका ग्रेटनेस की तरफ जा रहा है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं मतलब शॉकिंग नहीं है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये बात कह चुके हैं। अब किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थोड़ा देखना होगा, लेकिन ये कहना कि वो ग्रेट है, आई थिंक वो हमेशा से मानते हैं कि ही इज बीन द ग्रेटेस्ट। और ये बात खुद वो अलग अलग सेटिंग्स में कह चुके हैं। तो नॉट सरप्राइज कि उन्होंने इस वर्ड का चुनाव किया है यहाँ पे। अशरफ, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा मुस्तफा खामनेई को लेकर के। ये उनका चौथा बयान है जब से उनके ताजपोशी कह लें या जब से वो पद पर आए हैं। हर बार वो बयान लिखित तरीके से आ रहा है। क्या वाकई कुछ पर्दे के पीछे ऐसी कहानी जिसकी वजह से मुस्तफा खामनेई का चेहरा नहीं दिख रहा है, जो कुछ आ रहा है वो लिखित एक कागज के पन्ने पर आ रहा है? नहीं, दरअसल सुमित, आशुतोष, दरअसल क्या है कि सुरक्षा के कारण है, क्योंकि जिस अंदाज से लीडरशिप, टॉप लीडरशिप असिस्नेट की गई, और इजराइल के पास ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है या बड़ी कोई
बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं है, वो जिसको चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां उसकी असैसिनेशन कर सकते हैं। तो एक के बाद एक, खासतौर से अली लारजानी के मारे जाने के बाद थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा सतर्क ईरान हो गया है कि जो भी लीडरशिप ले जो। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक अगर ईरान को किसी ने होल्ड करके रखा है तो वो मुज्तबा खamenei ने, खासतौर से वहां पर जितने भी चाहे विरोध हो, आवाज हो आपस में जनता में ईरान की बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये एक सिंपैथी भी है मुज्तबा खamenei की कि उसके परिवार ने, उसके पिता ने, उसकी माता, उसके भाई, उसके बच्चे जो सब है अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक सहानुभूति जो एक इंसानियत के तौर पर ईरान में, ईरानी जनता में उसके लिए है। तो कहीं ना कहीं वही जो है पूरे ईरान को एकजुट रखा हुआ तो है। ये संभावना कितनी है कि 88 लोगों की कोई अलग काउंसिल है जिन्होंने अपना नया नेता चुन लिया है? कितनी संभावना लगती है ट्रंप के इन बयानों में? अब अमेरिकी राष्ट्रपति बेवजह तो बोलेंगे नहीं। आशुतोष, ये थोड़ा सा एक बड़पोलापन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कोई इसमें ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि मैंने चुन लिया है मुज्तबा खamenei को, उसी को मैंने नेता किया। हमें थोड़ा सीरिया को भी देखना पड़ेगा। जिस शरारा को लेकर 50 मिलियन का इनाम था, अलकायदा का मेंबर था, उसको जब उन्होंने ग्रेट लीडर बताया तो खamenei को बनाने में और बताने में क्या। अशरफ, एक और बात है मुस्तफा के बारे में, हालांकि उनके काम करने का तरीका शुरू से ही ऐसा ही रहा है कि वो पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी कैमरे के सामने फोटो नहीं खिंचवाते। पिछले कुछ सालों पहले एक जरूर उनकी तस्वीर आई थी सुप्रीम लीडर जो उससे पहले थे अली खamenei, उनके साथ में, अपने पिता के साथ में, लेकिन हमेशा उनको माना जाता है कि वो सामने आने से परहेज करते हैं, वो हमेशा पीछे रहते हैं। पहले भी जब वो लगातार आप कह सकते हैं कि लीगल काउंसिल या फिर उसके अंदर मौजूद थे, कुंभ के अंदर, तब भी वो रिटन स्टेटमेंट ही देते थे या बहुत कम मुलाकात करते थे। अभी ताजा हालात में डोनाल्ड ट्रंप तो देखिए कह रहे हैं रिजिम चेंज हो गया, रिजिम चेंज की सारी प्रक्रिया हो गई, लेकिन आईआरजीसी का वजूद, सुप्रीम लीडर का वजूद, सुप्रीम लीडर की वो इंस्टीट्यूशन, वो तो अभी उसी तरीके से काम कर रही है जैसे पहले करती थी। बिल्कुल बिल्कुल वही तरीका है, वही सिस्टम है। लेकिन अब अगर अमेरिका की इस युद्ध में जीत हुई है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति को कहना ही है कि हमने ही रिजिम चेंज किया।